अब तक आपने धार्मिक रीति रिवाजों से कई विवाह देखे और सुने होंगे, लेकिन मंडला में ऐसा अनोखा विवाह होता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं बैगा समुदाय में होने वाले विवाह की, जिसकी शुरुआत रोमांस से होती है और विवाह पर जाकर खत्म होती है, जिसे दशहरा नाच कहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बैगा चक इलाकों में इस तरह के विवाह देखे जा सकते हैं, जिनकी दशहरा के बाद से शुरुआत होती है, इसलिए इसे दशहरा नाच कहा जाता है। दशहरा नाच एक विवाह की शुरुआत है और ये केवल 2 दिनों का होता है। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे का परिचय लेने के लिए एक दूसरे के गांव पहुंचते हैं। परिचय लेने एक गांव के लड़के पक्ष की टोली दूसरे गांव रात में पहुंचती है। गांव में सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। बैगा समुदाय की लड़कियां अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजती संवरती हैं। ये एक ऐसी वेशभूषा है जो बहुत कम दिखाई देती है। जिस गांव में दशहरा नाच होता है, उस दिन उस गांव में चहल पहल बनी रहती है। रात में ढोलक मांधर की ताप पर सैला कर्मा गीत के साथ नृत्य गायन होता है। इसी दौरान लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। सुबह के वक्त लड़के लड़की एक नाले के पास पहुंचते हैं। एक ओर लड़का पक्ष तो दूसरी ओर लड़की पक्ष एक दूसरे के संबंधों को और अच्छे से जानने के लिए प्रेम गीत गाते हैं। कहा जाता है कि ये गीत संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। दशहरा नाच जो है एक विशेष नृत्य है। वो आदिवासी समाज का है, लेकिन सारे आदिवासी का नहीं है। वो सिर्फ बैगा आदिवासी ही उसको मनाते हैं। और दशहरा में एक्चुअल ये है कि दिवाली के बाद से शुरू होता है और जैसे जैसे होली आएगा, होली फाग गीत गाना शुरू करेंगे तो दशहरा नाच समाप्त हो जाता है वहीं पे। 2 दिनों के अंदर ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका विवाह परिवार की रजामंदी से कर दिया जाता है। इसी के साथ विवाह के लिए एक दिन तय कर दिया जाता है। बैगा समुदाय में दशहरा नाच कहें या फिर रोमांस के बाद विवाह दशहरा से लेकर होली के बीच में ही होता है। INS 24/7 के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट।